रसुआ में आए सैलाब के बाद नदी का पानी अब नीचे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद भारत में इसके पहुंचने की आशंका है। और इसी के मद्देनजर बिहार यूपी के करीब 1700 किलोमीटर बॉर्डर एरिया में इसे लेकर हाई अलर्ट कर दिया गया। उत्तराखंड के चंपावत में भी बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। लेकिन कल नेपाल में कैसी तबाही हुई थी, इसे लेकर भारत किस तरह अलर्ट है, देखिए। अलर्ट जारी किया गया। गंडक, कोसी, गंगा, ये तमाम जो नदियां हैं, इसके अलावा नारायणी नदी जो कुशीनगर तक आती है, ये सारी नदियां जो है वो इस वक्त इन पर खास निगाह रखी जा रही है कि इनका जलस्तर बढ़ता है। और तो आसपास के इलाकों को भी अलर्ट किया गया है। जो इन नदियों के किनारे बसी हुई आबादियां हैं उनको अलर्ट किया गया है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से फौरन निपटा जा सके। चीन में फटी झील, नेपाल में आया सैलाब। नेपाल में तबाही, भारत में हाई अलर्ट। नेपाल में सैलाब से हाहाकार, यूपी बिहार में सहमे लोग। जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चली जाए। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। आप लोग से आग्रह है कि जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले जाए। नेपाल में आई भीषण तबाही के बाद यूपी और बिहार में हाई अलर्ट है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहा है। जो लोग नदी के आसपास रहते हैं उन्हें तुरंत इलाका खाली करने का आदेश दिया गया है। यूपी बिहार के 10 जिलों पर बहुत बड़ा खतरा है। नेपाल में भोटे कोशी नदी में भारी जल प्रलय के बाद भारत के वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज से बुधवार शाम 7:30 बजे से रात 11 बजे के बीच लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हालात को कंट्रोल करने के लिए बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। पीएम मोदी अलर्ट मोड पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद पल पल का अपडेट ले रहे हैं। यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री हालात पर नजर रखे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट रहने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ भोटे कोशी नदी में आए सैलाब के बाद नेपाल में हर तरफ तबाही का मंजर है। ये 3 तस्वीरें तिब्बत चीन सीमा पर बने ग्योरोंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां सुबह 10:59 और 30 सेकंड पर लोगों को सैलाब की आहट हुई तो कॉम्प्लेक्स में हड़कंप मच गया। लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन महज 20 सेकंड के अंदर लाखों टन मलबा लिए सैलाब इमिग्रेशन सेंटर की 5 मंजिला इमारत से टकराया और अगले महज 30 सेकंड में 200 फीट ऊंची इमारत मलबे में समा गई। इमारत, इंसान, कार, सब कुछ मौत के सैलाब में बह चुका था और कयामत आगे की तरफ जा रही थी। लोग पूरी ताकत से साथ भाग रहे थे ताकि सैलाब को हरा सके, लेकिन विनाश बनकर आए सैलाब ने कोई रहम नहीं किया। 10 सेकंड के भीतर यहाँ जिंदगी का नामो निशान मिट गया। भाग रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सैकड़ों गाड़ियां मलबे में दब गई, कई लोग मलबे में दब गए। तिब्बत चीन के ग्योरोंग इमिग्रेशन सेंटर इतना अहम क्यों है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। ग्योरोंग इमिग्रेशन सेंटर से कैलाश यात्रा का परमिट मिलता है। यहीं से श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत में एंट्री करते हैं। जब यहाँ सैलाब आया उस वक्त कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत का एक ग्रुप यहाँ मौजूद था। इस जलजले में 28 देशों के 341 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें भारत के 133 नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें सदगुरु की शाह फाउंडेशन के 77 कैलाश मानसरोवर के यात्री भी शामिल हैं।
वहाँ पे नदी में अचानक बाढ़ आने से बहुत सारी जो खबर आ रही, बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं, बहुत सारे लोग लापता हैं और उसमें हमारे हिंदुस्तान से गए हुए करीब 130-133 लोगों की भी अभी खबर नहीं मिल पा रही है। और हमारे देश से जो हमारी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है वहाँ पहुंचकर बचाव का कार्य कर रही है। उन लोगों को जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने में लगा है और जितना यथासंभव प्रयास हो सकेगा वो पूरा प्रयास, पूरी कोशिश हम लोग नेपाल के सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं यूपी के कुशीनगर और जानते हैं वहां की क्या ग्राउंड रिपोर्ट है। कुशीनगर में इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह। कुशीनगर में भी नेपाल के बाढ़ के पानी पहुंचने का खतरा है। लखनऊ से निर्देश मिलने के बाद लोकल प्रशासन काफी अलर्ट मोड में है। कुशीनगर के डीएम और एसपी मौके पर पहले ही थे और हालात का तैयारियों का जायजा लिया जा रहा था। कुशीनगर बिहार के पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिलों से सटा हुआ जिला है। नेपाल से बाढ़ का पानी जिस तेजी से बिहार की तरफ बढ़ रहा है, उसके बाद इसके कुशीनगर में बहने वाली नारायणी नदी में पहुंचने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि अभी नारायणी नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है और इसीलिए लोगों को भी सावधान कर दिया गया है। नेपाल में बाढ़ से जो तबाही हुई है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है और बिहार से सटे हुए जो इलाके हैं जहां इस समय हमारी मौजूदगी है, कुशीनगर, वहां पर गंडक नदी और नारायणी नदी को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय फिलहाल नदियों में जो फ्लो है वो कितना ज़्यादा है, कितनी तीव्र गति से नदी फ्लो कर रही है। नदी में फ्लो के दौरान आवाज़ भी आ रही है, ये बताती है कि फिलहाल जो पानी का बहाव है वो काफ़ी तेज है। नेपाल से जो पानी आ रहा है उसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। कुशीनगर के डीएम, कुशीनगर के एसएसपी और इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए जिला प्रशासन के लोग बीती रात कुशीनगर के इस इलाके में आए थे जो कि अहरौलीदान गाँव है और ये वो गाँव है जो कि बिहार से पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज, बाएं तरफ देखेंगे पश्चिमी चंपारण आ जाएगा, दाहिनी तरफ देखेंगे गोपालगंज आ जाएगा और बीच में कुशीनगर आ जाता है। तो इस लिहाज से जो ज्योग्राफिकल वैल्यू है इस इलाके की बहुत ज़्यादा है। और जहां इस समय हम मौजूद हैं, अगर इस पूरे इलाके की बात कीजिए, ये देखिए जो एक तरीके से बंधानुमा बैरिकेडिंग की गई है, ये नारायणी नदी के प्रकोप को आम जन से बचाने के लिए ही की गई है। क्योंकि पहले होता था कि नारायणी नदी का जो पानी है वो ओवरफ्लो करते हुए ऊपर तक चला जाता था, लेकिन उसको यहीं पर रोका गया है। टक्कर यहाँ पर बनाई गई है ताकि आम जनजीवन जो कम से कम नदी के तट के ठीक बगल में रहता है वो इससे ज्यादा प्रभावित ना हो। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ के पुराने रहने वाले हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रात में यहाँ पर आए थे, इस इलाके में आए थे, क्या निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से आप लोगों को? ये आदेश दिया गया है कि आप लोग जो उस पार जो गन्ना की खेत है, धान की खेत है, कि उस पार नाव लेकर न जाए। आप बगल जैसे नाव लेकर न जाए, ना कोई व्यक्ति नाव मतलब यहाँ पे नदी के पास जाए। अगर आप लोग को जाना है तो एपी बांधा के पास उस पे जाए। जिला प्रशासन के लोगों से बातचीत आप लोग क्यों हुई होगी? डीएम एसपी भी इलाके में गश्त कर रहे थे, क्या निर्देश दिए गए उन लोग को? आप लोग निर्देश यह मिला है कि कोई भी व्यक्ति जो नदी के एरिया में जो है, जब तक जो है पानी का बहाव कम नहीं हो जाता है तब नदी के एरिया में कोई व्यक्ति खेती करने के लिए नहीं जाएगा और न कोई नाव चलाएगा। अभी फिलहाल जो नारायणी नदी का हमको जो स्तर दिख रहा है खतरे के निशान से नीचे है। खतरे के निशान से बहुत कम है, अभी खतरा अभी नहीं है। जैसे नेपाल का पानी छोड़ने की जहाँ तक बात आई है, अलर्ट किया गया है। अगर पानी आना होगा तो 5-7 घंटे में यहाँ आ जाएंगे, नहीं तो किसी दूसरे रास्ते से पानी निकल जाएगा। नेपाल में आई तबाही के बाद कुशीनगर में हाई अलर्ट है। प्रशासन ने नारायणी नदी के आसपास के गांव को अलर्ट कर दिया है। लोगों से हर वक्त सतर्क रहने के लिए कहा गया। फिलहाल कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन प्रशासन अलर्ट है। कुशीनगर के डी टोला गांव में समय हम मौजूद हैं, जहां पर नारायणी नदी और गंडक नदी के जिस तरीके से जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, उसको देखते हुए गांव में डीएम, एसपी, जिला प्रशासन सभी लोग पहुंच रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पानी का भी ये स्तर नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। और इसीलिए आप देखिए कि बगल के जो इलाके हैं, तराई बेल्ट है, तराई बेल्ट में जो आपको गन्ने की खेती नज़र आएगी, इसके पीछे आपको बांस के खेत नज़र आएंगे, उसी के पीछे नारायणी नदी और गंडक नदी बहती है। लेकिन फिलहाल अभी ये स्थिति है कि यहाँ पर घरों में पानी नहीं आया है और जिला प्रशासन लोगों को खास तौर पे आगाह भी कर रहा है कि उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? काली बाबू सिंह।
काली बाबू जी, आप बताइए कि क्या स्थिति अभी आप लोग देख रहे हैं पानी को लेकर के, जो नेपाल ने बातचीत सामने आई है, बाढ़ आई है, उसके बाद यहाँ क्या स्थिति दिख रहा है? इस समय तो नहीं आया, मगर 12 बजे तक आ जाएगा पानी। अच्छा जी, कौन बताया आप लोग को कि 12 बजे तक आ जाएगा? वो रात को हम लोग न्यूज़ देखे, उसके बाद से फोन किए थे, कहीं लोग बोल रहे थे कि 12 बजे तक कल चला जाएगा। दादा क्या नाम है? हरीलाल। पानी वगैरह अभी तो नहीं आया ना? अभी तो नहीं आया है। पहले पानी लेकिन आ जाता है इस इलाके में? बहुत देर पानी आता है, देर कहाँ कहाँ तक पानी आ जाता है? पानी आता है तो गर्दन भर। यहाँ का मैं खड़ा हूँ तहाँ पर, यहाँ पूरा पानी आ जाता है? पूरा घर भर जाता है। अभी की स्थिति फिलहाल ठीक है? अभी तो ठीक है। आसिम, आप बताइए कि पानी जब आता है यहाँ पे तो कितना पानी लग जाता है? अरे पानी तो यहाँ पर पूरा रास्ता जाम हो जाता है, पानी आने जाने में सारा कपड़ा गीला हो जाता है और ये सारा बंद हो जाता है, रास्ता वास्ता सारा बंद हो जाता है। हाँ, पिछली बार जब बाढ़ आई थी यहाँ पर तो पानी इतना आ गया था, इस वक्त अभी तक नहीं आई है। नहीं है, और इस समय तो पानी कोई नहीं आई है। पहले से स्थिति कुछ बेहतर हुई है? हाँ, बेहतर है, पहले से बेहतर है। जिला प्रशासन के लोग भ्रमणशील हैं गांव में? हाँ, वो मान लीजिए पहले सूचना किए थे, प्रधान जी भी फोन सूचना किए थे, थाना पर से भी फोन आया था, बाकी कोई अधिकारी तो अभी इधर नहीं आए, लेकिन यहाँ से दोनों जगह से सूचना आया था कि जहाँ पानी का यदि ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अब नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही के बाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बिहार से सटे कुछ गांव में प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। गांव वालों से ऊंची जगहों पर जाने की अपील की गई है और नदी के किनारे वाले जो इलाके हैं वहां से लोगों को हटने के लिए कह दिया गया है और जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर लोगों से शिफ्ट होने के लिए कहा गया है, जिसको लेकर के प्रशासन भी लोगों की मदद कर रहा है। जो नदी के आसपास जिन लोगों के घर बसे हुए हैं उन्हें वहां से हटाया जा रहा है, उन्हें खाली करवाया जा रहा है। ऐसे पानी की सूचना मिला है, जो अपने अपने सामानों को रक्षा करो, ऊंचे जगह पहुंचाओ, पानी आने वाला है ज़्यादा। तो क्या लग रहा है, कोई खतरा लग रहा है कि सामान्य स्थिति है, क्या लग रहा है? अभी तक खतरा उतरा क्या, पानी नहीं आया अभी तक। यहाँ अभी थोड़ा सा पानी और बढ़ जाएगा, फिर नाव चलना शुरू हो जाएगा, फिर पैसा लगेगा 20, 30, 40, 50 ऐसे लगेगा। कोई कह रहे हैं ऊंचे भाग जाओ, पानी में गाय चौवा सब लेकर ऊंचे चल जाओ, तो हम लोग पानी में घर है तो पानी में न रहेंगे, तभी पानी में है। कभी का प्रशासन कहा था? कल किए थे, सुने थे, अल्लाह उसमें हमारे थे बसंतपुर में आए नहीं, कुशीनगर में बाकी 120 बार में कर रहे थे तो हम लोग सुने थे।